हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं सुजीत कुमार और आज का क्लास 10th के लिए है। और इस क्लास में हम वास्तविक संख्याएं के चैप्टर को हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले पिछले क्लास की वीडियो में प्रश्नावली 1 का ए का कुछ प्रश्नों का हमने वीडियो में बता दिया था। प्रश्नावली 1 का ए था, प्रश्नावली 1 का ए, इसका चर्चा हमने पिछले क्लास के वीडियो में किया था। उसमें कुछ बेसिक जानकारियां भी दी थी। और अगर आपको कुछ बेसिक जानना है इसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसे आप जाकर के पीछे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अगले क्वेश्चन को। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर को बताएं। तो दोस्तों भाग एल्गोरिदम को जानने से पहले हम कुछ इसका फॉर्मूला के बारे में फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर यह दिया गया है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, तो देखिए a को बोला जाता है भाज्य, a को हम भाज्य बोलेंगे, और b को भाजक बोला जाता है, और q को भागफल बोला जाता है, और r को शेषफल बोला जाता है। यानी कि यहां पर जो फॉर्मूला होता है, यानी हम शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इसी फॉर्मूला का यूज करना है। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया, a भाजक को लिखा b, भागफल को लिखा q, और शेषफल को लिख दिया r। जिससे हम भाग देते हैं उसको बोला जाता है b, और जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसको बोला जाता है a, और जो भागफल हो जाता है उसको q बोलेंगे, और शेषफल को r लिखेंगे। तो यहाँ पर यही बात करना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया है, और इस फॉर्मूला में a और b, सब में a और b का मान दे दिया है, और हमें निकालना क्या है, q और r का मान निकालना है। तो q और r का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें करना क्या है कि फॉर्मूला पे लिख लेंगे और a का वैल्यू और b का वैल्यू को रख देंगे। a का वैल्यू और b का वैल्यू हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो b का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू में हम भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो भागफल बचेगा वो q का मान होगा, और शेषफल जो बच जा रहा है वो r का मान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है a बराबर बी क्यू प्लस आर दे दिया गया है, और a का वैल्यू इसमें 10 है और b का वैल्यू 3 है। यानी a का वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे, b का वैल्यू 3 रखेंगे, और यहाँ पर q का वैल्यू निकालना है और r का वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a भाज्य है तो भाज्य को क्या करते हैं, और b यहाँ पर भाजक है, तो भाजक से हम भाज्य में भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कितना बार कटेगा, 3 तिहाई 9, शेषफल बच जाएगा 1। यानी भाग करने के बाद यहाँ पर भागफल 3 आया, तो हमने इससे पहले क्या कहा, भागफल किसको कहेंगे, q को भागफल कहा जाता है। यानी कि q का वैल्यू आपका आ गया 3 और r का वैल्यू आ गया आपका 1। तो इसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 19 है, तो q और r का मान बताएं। तीसरा है a का मान 81 है, b का वैल्यू 3 है, तो q और r का मान बताना है। तो यही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, b वाले से a वाले में भाग करेंगे, यानी कि भाजक से भाज्य में भाग करेंगे, और भाग करने के बाद जो भागफल आएगा और शेषफल आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा में कह रहा है कि a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू हम 4 रख लेते हैं, और b का वैल्यू 19 है, तो यहाँ पर 19 रख लिए। अब यहाँ पर q का वैल्यू पता करना है और r का वैल्यू पता करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भाज्य 4 है और भाजक 19 है, यानी कि भाजक जो है भाज्य से बड़ा है, तो कभी भी 4 का वैल्यू के बराबर आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर q का वैल्यू अगर 0 कर दे तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 4 का वैल्यू को बराबर करना है, तब क्या करना होगा, शेषफल को हम 4 ले लेंगे, तो इस 4 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल दोनों तरफ संख्या बराबर करना होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का जो फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, उसमें ये दिखाया जाता है कि भाजक और भागफल
और शेषफल यानी भाजक गुना भागफल, दोनों को गुना करके शेषफल जोड़ते हैं, वो भाज्य के बराबर आता है या नहीं आता, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, Q का वैल्यू अगर 0 रख देते तो 0 हो जाएगा, और शेषफल 4 रखेंगे तो जोड़ेंगे तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी भाज्य के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर Q का जो वैल्यू है वो Q का वैल्यू आपका 0 होगा और R का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न में वही करना है, A का वैल्यू 81 है और B का वैल्यू 3 है, Q का वैल्यू मालूम करना है और R का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही करेंगे, 81 से हम 81 में हम 3 से भाग कर देंगे। तो 81 में अगर 3 से भाग करते हैं तो कितने बार में कटेगा, 3 से कट जाएगा ये 27 बार में, 27 बार में कट गया। और शेषफल क्या बच रहा है, जब पूरा टोटल पूरा कट जा रहा है तो कट जा रहे थे तो शेषफल का जरूरत है नहीं, यानी शेषफल कुछ नहीं बचा था, शेषफल नहीं बचा तो क्या करेंगे, 0 हो गया, यानी Q का वैल्यू आ गया 27 और R का वैल्यू आ गया 0, यानी Q और R का मान इस प्रकार से निकालेंगे। और चौथा प्रश्न दिया है A बराबर 27 और B बराबर 2, तो सेम इसी प्रकार से निकालेंगे, कुछ करना नहीं है। 4 का देख लेते हैं, इसमें A का मान 27 दे दिया है, बराबर B का मान 2 दे दिया है, और Q का मान मालूम करना है और R का मान मालूम करना है। क्या करेंगे, उसी प्रकार से 27 में आप 2 से भाग कर दीजिए, 27 में आप 2 से भाग करिएगा तो वो 13 बार में कटेगा, यानी कि 2 से देख लीजिए, 2 एकम 2 कट गया, 7 2 3 6, शेषफल बच गया 1। तो यहाँ पर 2 गुना और भागफल कितना आ गया 13 और शेषफल कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे, यानी Q का मान आपका आ गया 13 और R का वैल्यू आ गया 1। इसी प्रकार से हम प्रश्न को बना लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। इस क्लास में यानी कि जो क्लास ले रहे हैं 10th का, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पूरा फुल क्लास मिलेगा, यानी कि किताब में जितने भी मैथ है मैं एक एक करके सबको बता दूंगा। इसलिए आपको अगर पूरा कोर्स खत्म करना है तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए, और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बार बार मिलते रहेंगे। तो चलिए अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें, यानी इसमें जो मौसा ज्ञात करेंगे वो एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा करना है। एल्गोरिथम क्या, यानी भाग विधि से जो मौसा बनाते हैं ना, सेम प्रोसेस इसमें इसी प्रकार से बनाना है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको जो एक छोटा वाला मान दिया गया है उसको मान मानना पड़ेगा भाजक, और जो बड़ा वाला मान होता है उसको मानना पड़ेगा भाज्य। क्या मानेंगे, छोटा वाले को मानेंगे भाजक और बड़े वाले को मानेंगे भाज्य। अब इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग करने के बाद अगर शेषफल अगर 0 आ जाता है तो जो भाजक है वो ही हो जाएगा आपका मौसा। अगर वो शेषफल 0 नहीं आता है तो क्या करेंगे, फिर से B और R को निकाल लेंगे। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम बनाकर बताते हैं, सबसे पहला प्रश्न बता देते हैं कि 252 यानी कि फॉर्मूला किस में बैठाएंगे, पहले यहां देख लेते हैं। 252 जो है वो 1540 से छोटा है, यानी 1540 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा वाले को हम मान लेंगे भाजक और बड़े वाले को मान लेते हैं भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, यानी कि 1540 बराबर भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक कितना है 252 है, गुना भागफल यानी Q का मान नहीं मालूम है, प्लस शेषफल R का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 252 से हम 1540 में भाग करेंगे, यानी कि 252 और उसमें 1540 से भाग करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, इसमें भाग लगाते हैं, तो कितने बार में लग जाएगा, देखिए 6 बार में लगाइए। यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, उसके बाद 6 दूना 6 5 30, 31, 3 बच जाएगा, 6 दूना 12 3 15, यानी कि यहाँ घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 बचेगा, उसके बाद 3 या 2 28 हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर देखना है कि भाज्य 1540, भाजक 252 तो आया और भागफल कितना आ गया 6, प्लस शेषफल कितना आ गया 28 आ गया।
तो दोस्तों यहाँ पर r का जो वैल्यू है यानी शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि अगर 0 के बराबर नहीं आया तो ये जो भाजक है वो मौसा उसका नहीं होगा, यानी कि मौसा तब होगा जब शेषफल 0 हो जाएगा। शेषफल 0 होगा तो वो वहां पर भाजक जो होगा वही भाजक उसका मौसा होगा। जैसे देखिए अब क्या 28 से नहीं काटा, अब क्या करेंगे, अब यहां पर से फिर से b को लेंगे, b को, यानी दो ही चीज लेना ही पड़ता है, b और r का इस मैथ में खेल है, यानी कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम उसमें क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे और शेषफल से भाग देते रहेंगे। फिर अगला वाला में क्या करेंगे, b का मान, भाजक का मान निकालेंगे और शेषफल से हम भाग करते रहेंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम 252 को निकाल लिए, तो 252 को हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना से भाग करेंगे, 28 से। तो 28 से भाग करेंगे तो 28 गुना, तो क्या करिए भाग दे दीजिए, 28 से 252 में आप भाग कर दीजिए, कितना बार में लग जाएगा। तो देखिए यहां पर कितना बार में लगेगा, 9 8 72, यानी कि 8 9 बार में अगर लगाते हैं तो ये लग जाएगा 9 8 72 का 2 7 बच गया, 9 2 18 7 25, यानी कि 9 बार में ये टोटल कट गया, यानी कि कितना आया, भागफल आ गया, भागफल आया 9 और शेषफल आ गया 0, कुछ नहीं बचा। यानी कि यहां पर हम भाग किससे किए थे, 28 से किए थे, 28 से भाग किए तो पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल क्या आ गया 0। अगर तो यहां पर क्या है, शेषफल अगर 0 आ जाता है तो इसका जो भाज्य है, सॉरी भाजक है, वही भाजक मौसा होगा, यानी 28 से भाग देने पर पूरा पूरा कट गया है तो मौसा आपका 28 ही होगा। इसी प्रकार से दूसरा तीसरा चौथा जो भी जितना प्रश्न होगा वो इसी प्रकार से कटेगा, यानी एल्गोरिथम के प्रयोग से अगर आपको मौसा निकालना है तो आपका फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर का ही प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। और इसमें क्या करेंगे, भाज्य से, सॉरी भाज्य में भाजक से भाग कर देंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो आपका मौसा वो भाजक ही हो जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, भाजक को बाहर निकालेंगे और शेषफल से हम भाग करेंगे, और ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि 196 और 38220 का मौसा क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले ही बता दिए कि एल्गोरिथम के प्रयोग से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर यहाँ पर मैथ बना रहे हैं तो यहाँ पर भाग विधि के द्वारा ही बनेगा। यानी कि क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लेंगे कि 196 से कौन बड़ा है, 38220 जो है बड़ा है, यानी कि बड़ा अंक जो है वो भाज्य होगा और जो छोटा अंक है उसको हम भाजक मानेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम भाग कर दे, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर क्या करते हैं, 38220 में हम 196 से हम भाग करते हैं तो क्या होगा। चलिए दोस्तों अब यहां पर देखते हैं, भाग लगा करके एक बार में लगाइए, क्योंकि दो बार में लगाएंगे तो 200, ये 9 2 18, यानी कि 300 प्लस चला जाएगा, 400 प्लस चला जाएगा। तो क्या करते हैं, यहां पर हम 1 से लगा लेते हैं, 196 भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 8 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहां पर 2 में से गया 1 बच गया, यहां से 2 उतार लेंगे, हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहां पर 0 तो आया नहीं क्योंकि और भी अंक लगाना बाकी है, तो पूरा पूरा भाग लगा दीजिए। देखिए अब दूसरा 9 बार में लगा दीजिए, 9 बार में लगा देंगे, तो 9 बार में लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 9 से गुना कर दीजिए, 9 6 54, 9 9 81, 5 86, 9 1 9 8 17, यानी 1764 आ गया। अब इसको घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8 बच गया, और यहाँ पर एक हासिल ले दीजिए, 15 में 100 गया 9, और ये हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 0। अब देखना है यहाँ पर आ रहा है 980, कितना आ रहा है दोस्तों 980। अब क्या, अब इसमें कितना से लगा देंगे, अब देखिए यहाँ पर 0 अंक लाने, लास्ट में 0 है, देखिए चेक करके 6 5 30 आ जाएगा, यानी 5 से गुना करके देख लीजिए, 5 से 5 6 30, 3 बच गया,
5 नमा 45, 3 48, 4 बच गया, 5 5 4 9, पूरा पूरा कट गया। यानी कि भाज्य जो है यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 38 220 बराबर 196 गुना कितना बार में भाग लगा, 195 बार में। तो यहाँ पर लिख देंगे 195 प्लस शेषफल कितना आ गया 0। तो हम इससे पहले क्या बोले थे, अगर हम किसी संख्या से भाग लगाए और यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो जिस संख्या से भाग लगाए हैं वही संख्या उसका मौसा होगा। यानी इस संख्या से भाग लगा, शेषफल 0 आ गया, तो ये आपका 196 क्या है, मौसा हो गया। यानी कि मौसा आपका हो गया 196। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो भी प्रश्न मैं बना रहा हूं उसको आप वीडियो को आप रोक करके आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए, आशा आपने बना लिया होगा। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तीसरा प्रश्न उसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा वाला अंक कौन है, 12450 और 365 छोटा अंक है। यानी छोटा वाला हम क्या करेंगे, भाजक ले लेंगे और ये हो जाएगा भाज्य। यानी कि 12450 जो है वो 365 से बड़ा है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर लिख लेंगे 12450, इधर हो जाएगा 365 से भाग लगा देंगे तो भाजक तो हो गया, गुना भागफल। तो भागफल कितना आएगा, तो क्या करें, अब इसमें भाग लगा दीजिए। 12450 में आप 365 से भाग लगाइए, 3 बार में लगा के देखिए। 3 पचे 15, 3 छक 18, 19 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो गया। यानी कितना आया 1095। अब घटा दीजिए इसको, 0 0 कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, 1 कट गया, या 0। अब क्या करते हैं, चलिए इसको 4 बार में लगा लेते हैं। 4 पचे 20, 4 छक 24, 2 26 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 2 14, यानी 1460 आ गया। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कितना आएगा, 0 खास से ले लीजिएगा, 10 10 में 6 गया, 4 ये कट गया, ये भी कट गया, कितना आया 40 आ गया, शेषफल आ गया 40। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ हम भागफल को लिख लेते हैं। 34 हम लिख लिए हैं और शेषफल कितना बच गया 40। यानी r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया। r का जो वैल्यू यानी शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए ये मौसा नहीं निकला। अब क्या करेंगे, जब शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, यहां पर से हम भाजक को निकाल लेंगे और शेषफल जो 40 से उससे भाग कर देंगे। यानी कि 365 को बाहर निकालिए और 40 से भाग करिए। तो भाग करिएगा तो जो भाग कर रहे हैं वो भागफल है, सॉरी जो भाग कर रहे हैं वो भाजक है। अब गुना भागफल क्या होगा, तो चलिए 40 को बाहर निकाल देंगे तो 365 में भाग करिए, 4 नमा 36, 9 बार में आ गया 360, 5 कट गया। फिर भी यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है। भागफल देखिए, भागफल कितना आ गया 9 और शेषफल आ गया 5, यानी कि r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया। तो क्या करेंगे, ये प्रोसेस जारी रखेंगे। अब क्या करेंगे, भाजक जो है 40 वो बाहर निकलेगा, शेषफल जो 5 है उसे 5 से भाग करेंगे। तो 5 से आप 40 में भाग करिए, 5 8 40, 8 बार में कट जा रहा है। शेषफल क्या बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल हो गया 0। यानी कि आप 5 से भाग किए, इसमें 5 से 40 में भाग किए, टोटल कट गया। यानी जिस अंक से आप भाग किए और शेषफल 0 आ गया तो वो अंक आपका मौसा हो जाएगा। यानी कि आपका मौसा कितना हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 5। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले प्रश्न, चौथे नंबर पर। चौथे प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा, एक बार एक प्रश्न को समझ लीजिए और आपका पूरा प्रश्न इसी टाइप से बन जाएगा। लेकिन क्या है, हम यहाँ पर पूरे मैथ को बना दे रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपने से मैथ को बनाएं। जितना आप अपने से बनाएंगे उतना ज्यादा आपका बेटर होगा मैथ, है ना। हम तो यहाँ पर सिखाने के लिए यहाँ पर बता देंगे, लेकिन उसके बाद तो आपको करना है। अगर आप अपने से बना रहे हैं, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर करना क्या है, पहले तरीका जान लेना है। तरीका क्या है, फिर से एक बार इसको हम बता देते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जो बड़ा अंक है उसको भाज्य मान लेंगे और जो छोटा अंक है उसको हम भाजक मान लेंगे। और भाग का जो फॉर्मूला है, यानी एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसको हम लिख लेंगे। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर को यहाँ पर लिख रहे हैं।
तो देखिए ए हम लिख लिए भाज्य, उसके बाद भाजक हम 365 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे हम भाजक से हम भाज्य में भाग करेंगे ना, तो यहाँ पर भाग किए तो कितना आ गया, भागफल आ गया 34 और शेषफल आ गया 40, या लिख लिए। तो यानी कि मौसा क्या होगा इसमें, तो देखिए मौसा जो है जो भाजक होता है वही मौसा होता है, कब होगा जब शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल क्या आया 40 आया, यानी शेषफल 0 नहीं आया तो वो जो आप जिससे भाग लगाए हैं वो मौसा नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करिएगा कि भाजक को हम बाहर निकालेंगे और शेषफल से हम उसमें भाग करेंगे। तो देखिए हम 40 से भाग करेंगे, तो 40 से हम भाग करेंगे 365 में, तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में लगा रहे हैं 360 आया। तो यहाँ पर देखिए फिर भी शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल कितना आ गया 5 आ गया, यानी भागफल पहले 9 लिख लिए, शेषफल 5 आ गया, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। तो क्या करेंगे, ये प्रोसेस आगे ऐसा ही बढ़ते चला जाएगा, कब तक, जब तक 0 नहीं आ जाएगा। तब क्या आप करेंगे, यहाँ पर 5 को रहने दिए और 40 को बाहर निकाल करके हम शेषफल से भाग कर दिए, यानी शेषफल से हम क्या किए, भाजक में भाग कर दिए। तो 5 से 40 में भाग कर दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा और शेषफल 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल जो है 0 के बराबर आ गया ना, तो 0 के बराबर अगर आ गया तो आपका मौसा क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि वो 5 संख्या 5 से कट गया था। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में है 135 225, यानी 225 135 से बड़ा है, यानी कि भाज्य 225 और भाजक हो गया आपका 135। अब इसमें क्या करेंगे, भाग यानी फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, a बराबर bq प्लस r। तो यहां पर सजा लेंगे 225 बराबर 135 गुना, अब यहां पर देखिए 225 में आप भाग करिए, कितना से 135 से भाग करेंगे, कितना बार में, 2 बार में तो लगेगा नहीं, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो 1 बार में लगाइए 135 सॉरी। अब यहां देखिए 0 आ गया, हासिल ले दीजिए, 12 में से 3 गया, 9 बच गया, यानी 90 आया। ठीक है, यानी कि भागफल 1 और शेषफल आ गया 90, यानी यहां पर r का वैल्यू 0 नहीं आया। तो नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, 135 को बाहर निकाल दीजिए जो भाजक है, और शेषफल 90 था ना, अब इस 90 से भाग करिए, इस 90 से 135 में भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 2 बार में 18 नहीं लगेगा, 1 बार में लगाइए 90 5, अब यहां पर कितना आ गया 4, 45 आ गया, यानी भागफल 1 और शेषफल 45 आ गया। यहां भी r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया। अब क्या करेंगे, फिर आगे की ओर प्रोसेस चलते हैं, यानी 90 को बाहर निकालेंगे और 45 से भाग करेंगे। तो 45 से भाग करेंगे 90 में, तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, भागफल 2 हो गया, शेषफल कितना आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आ गया, तो शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पर आपका मौसा कौन हो जाएगा 45, ये 45 जो है आपका मौसा होगा, क्योंकि 45 से भाग किए तो शेषफल 0 आ गया था, इसलिए इसका मौसा 45 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि 5 में भी वही बात हो जाएगा, 12 576 जो है 40 52 से बड़ा है। तो यहां पर क्या करेंगे, फिर यहां पर फॉर्मूला वही होगा, a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना। तो यहां पर 12 576 में हम कितना से भाग करेंगे, 40 52, यानी 4052 से इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए कितना बार में लग जाएगा, 4 तिहाई 12, लगता है 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगा देखिए, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 चौका 12 लग गया, ठीक है, 0 2 5 में से 1 गया, 4 हो गया, कट गया, 420 आया। यानी भागफल यहाँ पर देखिएगा 12 576 बराबर 40 52 गुना भागफल कितना आया, भागफल 3 आ गया, शेषफल कितना आया 420 आया, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। क्या करेंगे अब, फिर इस
भाजक में हम शेषफल 420 से भाग कर देंगे, यानी कि अब लिख लीजिए यहाँ पर भाजक जो 4052 था उसको आप लिख लीजिए, कितना बार में लग जाएगा देख लीजिए चेक करके, 9 बार में लग जाएगा, लगता है 9 बार में लग जाएगा। 4052 में 420 से भाग करना है, एक बार चेक कर लीजिए तो गलत तो नहीं है। यहाँ पर 0 हो गया, 12 में से एक हासिल दे दिए थे ना यहाँ पर, 4 में से 3 या 3 होगा, 320 होगा यहाँ पर, 320 शेषफल होगा, 320 कर दीजिए। चलिए 320 से भाग करिए, 300 देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, भागफल कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 4052 को बाहर निकालेंगे, 320 से हम भाग कर रहे थे तो भाजक गुना भागफल, भागफल कितना आया यहाँ 12 आ गया, प्लस शेषफल कितना आया, शेषफल 112 आ गया, यानी फिर भी यहाँ पर r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया। अब क्या करेंगे, 112 से यानी जो 112 है उससे हम 320 में फिर से भाग कर देंगे, यानी कि 320 को बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद 112 से भाग कर दीजिए, कितना बार में लगेगा, लगा देख लीजिए 2 3 भारतीय 36, 3 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में लगा दीजिए, यानी कितना 2 दूना 4 2 2 यानी 224 आया, घटा दीजिए 6, उसके बाद इसमें से घटा दीजिएगा 11 में से 2 गया 9, 96 आ गया, कट गया, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, यानी कि ये प्रोसेस अब बढ़ते चला जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से सभी मैथ बनते चला जाएगा, यानी कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक क्या करेंगे, भाजक को निकाल देंगे और शेषफल से भाग करेंगे, और वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, इस प्रकार से लिख देंगे। शेषफल जहां पर 0 आ जाएगा, यानी जिस भाजक से हम भाग कर रहे हैं अगर उसका शेषफल 0 आ रहा है यानी वो भाजक आपका क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर इसका सबसे लास्ट प्रश्न, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न है 6 नंबर 455 और 42 का मसा निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से वहां पर करेंगे 455 जो है 42 से बड़ा है, यानी कि 455 भाज्य और ये 42 क्या हो गया, भाजक हो गया, तो आप a बराबर बी क्यू प्लस आर पर आप बैठा लीजिए, यानी कि 42 से हम 455 में भाग कर देंगे, कितना बार में लग जाएगा, पहले एक बार में लगा के देखिए, 42 3 कट गया, ये 5 ये हो जाएगा, नहीं हमको भाग लगेगा तो क्या करेंगे 0 बैठा देंगे, शेषफल क्या 0 आया, नहीं 35 आ गया, यानी कि अब यहां पर देखिए 455 बराबर 42 गुना भागफल कितना आ गया 10 प्लस शेषफल कितना आ गया 35, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। तो शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या कि भाजक को बाहर निकालेंगे, भाजक यानी कि 42 को बाहर निकालिए, शेषफल कितना है 35, 35 से भाग लगा दीजिए, कितना लग जाएगा, 35 से भाग लगाइए 42 में, कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, 7 बच गया शेषफल, यानी कि भागफल 1 और शेषफल 7 बच गया, यानी कि यहाँ पर तो भाग नहीं लेगा, यानी कि शेषफल क्या 0 आपका आया, नहीं 0 नहीं आया, तो यहाँ पर मसा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, यानी कि फिर से क्या करेंगे, भाजक को, यानी यहाँ से भाजक को निकाल लीजिए 35 और शेषफल कितना है 7, उससे भाग कर दीजिए, 7 गुना, अब 7 से 35 में भाग कर दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 7 5 35 कट गया, यानी 5 बार में टोटल ये कंप्लीटली कट जा रहा है और शेषफल 0 आ रहा है। तो कितने अंक से कटने के बाद 7 से कटा है, इसलिए मसा जो होगा, ये सॉरी पहले यहाँ पर लिख लीजिए शेषफल 0 हो गया, तो मसा क्या होगा, मसा हो जाएगा आपका 7। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में, उसमें क्या है प्रूव करने वाला है। तो उसमें आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसमें एक एक अक्षर को सीखते जाना है, वो कोई ज्यादा भारी नहीं है, मैथ प्रूव करने वाला, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत सारा भारी है, अब ये बनेगा नहीं, किस प्रकार से बनेगा, कौन कौन सा मान रखा जाएगा, नहीं दिमाग में टेंशन लेकर नहीं चलना है, अगर दिमाग में टेंशन लेकर चलिएगा तो वो मैथ बनने वाला नहीं है। वो हम बता रहे हैं एक ही ट्रिक में, यानी एक ही टॉपिक में, सॉरी एक ही स्टेप में सभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में एक ही स्टेप को लागू करना है, वो एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों 4 का 1 का प्रश्न देखते हैं। पहला इसमें कह रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है।
यानी इसमें बताना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई कैसा धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो 4q+1 या 4q+2 के रूप का होता है। उसके बाद कर रहा है कि फिर दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, यानी विषम पूर्णांक जो था उसका वर्ग 8m+1 का रूप का होता है। यानी कि यहाँ पर जो मैथ है इसमें 2 स्टेप में निकलेगा। सबसे पहले देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न उसको मानेंगे। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पर क्या करेंगे, आपका आंसर होगा यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या माने? सबसे पहले मान लेंगे कि कोई ए क्या है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसमें क्या देखिए 4q यानी b का मान कितना है? 4 है। तो यहां लिखेंगे जिसमें 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। क्या है यहां पर? मतलब यहां मान लेना है कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें हम 4 से भाग देते हैं तो भागफल q और शेषफल r आ जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? जिससे पहले मैथ जो बना रहे थे a बराबर bq+r, वही फॉर्मूला का यूज करना है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहां पर इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी कि a बराबर bq+r और शेषफल के लिए सूत्र हो जाएगा 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू r ग्रेटर देन b। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, क्या कितना से भाग दे रहे हैं? 4 से भाग दे रहे थे। यानी कि यहां पर a बराबर हो जाएगा, तो 4 से भाग दे रहे थे, b का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, q हो जाएगा, r हो जाएगा। यहां पर b का मान कितना बार देंगे? 4। अब आप यहां पर देखिएगा कि शेषफल का मान पहले निकाल लेते हैं। शेषफल कितना आएगा देखिए, तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा शेषफल कितना आएगा। अगर किसी संख्या का भाजक 4 है तो उसका शेषफल कितना आएगा? तो देखिए शेषफल या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। 4 कभी भी इसका शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी संख्या का शेषफल अगर भाजक के बराबर आ जाएगा तो वो फिर इसके कट जाएगा, यानी शेषफल 0 हो जाएगा। यानी कि कभी भी भाजक के बराबर शेषफल नहीं आ सकता है। यानी कि भाजक कितना है? 4 है, तो शेषफल कितना तक आएगा? 3 तक आएगा। यानी 0 1 2 3 इतना ही तक लेंगे। अब क्या करेंगे, अब बारी बारी से इसमें बैठा देते हैं। a बराबर 4q+r, r का वैल्यू क्या? एक बार 0 रख देते हैं। अब क्या है? 4q+ एक बार 1 रख लेते हैं, 4q+2 4q+3। ये क्या किए, एक बार 0 रख दिया गया, एक बार 1 रख लिए, एक बार 2 रख दिए, एक बार 3 रख दिए। अब यहां पर कह क्या रहा है कि यहां पर विषम पूर्णांक पता करना है। तो देखिए यहां पर 0 जोड़िएगा तो 4q, यहां 4q और यहां 4q+2, यानी a बराबर 4q और 4q+2 क्या है? ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा, है ना। ये क्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो याद आपको याद होगा 2 से जो संख्या कट जाता है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। और हमको आंसर क्या लाना था? विषम संख्या। ये जो है यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि अतः ये जो धन पूर्णांक है कैसा है? सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है। यहां पर लिख देंगे अतः कौन कौन 2 से नहीं कट रहा है? 4q+1 4q+3, यानी 4q+1 और 4q+3
धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ये हो गया, है ना। अब दूसरा प्रश्न कर रहा है कि फिर से दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका अगला प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए, आशा है आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहा है कि फिर से दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। चलिए, धनात्मक पूर्णांक कौन था? धनात्मक विषम पूर्णांक था 4q+1 या 4q+3। इसमें क्या करेंगे, दो स्टेप में बनाएंगे। पहले ले लेते हैं यहाँ पर केस 1। केस 1 में देखते हैं a का मान कितना है, 4q+1 है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए a का स्क्वायर इधर कर लीजिए, ठीक है, और इधर जाएगा 4q+1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको तोड़ेंगे a+b² पर। याद है, a+b² का फॉर्मूला होता है a² + 2ab+b²। यानी a का वैल्यू कौन है, 4q, यानी 4q का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 × 4q × 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, q का स्क्वायर q² हो जाएगा, 4 दूना 8, 8q प्लस 1। ठीक है, और हमको लाना कितना था, लाना था 8m+1। 8 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन नहीं चलेगा। 8 ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2q², 2 8 16, और q एकम q हो जाएगा। यानी कि यहां पर हो जाएगा 8m+1। क्यों, क्योंकि यहां पर लिख लेंगे जहां 2q² प्लस q को हम m मान लिए हैं। m मान लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, m+1 आ जाएगा, सॉरी 8m+1 आ जाएगा। ये केस 1 था। चलिए अब केस 2 में चलते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, तब केस 2 में चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केस 2 में देखते हैं। केस 2 में क्या है, a बराबर 4q+3। इसमें भी स्क्वायर करेंगे, a² बराबर इधर जाएगा 4q+3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर तोड़ दीजिए, 4q² प्लस 2ab होता है, तो 2 4q × 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर 16, q² प्लस 4 दूना 8, 3 24, q हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको 8 लेना है, यानी 8 अंक पुराना है। तो क्या करेंगे, 8 से कॉमन तो लग जाएगा, लेकिन 9 को हम 8 के रूप में बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 16q² प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको आप 8 इसमें से कॉमन ले लीजिए। 8 कॉमन ले लीजिए, कितना बार कटेगा, 2 बार में 2q², ये 3q प्लस ये 1 बार में कट जाएगा, प्लस 1। अब यहाँ पर लिखाएगा 8m+1। तो यहां पर लिखना होगा जहां 2q² प्लस 3q+1, इसको क्या मान लिए, हम m मान लिए हैं। तो यहां पर लिखना होगा कि धन पूर्णांक का वर्ग, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर लीजिए, और चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे।
चलिए दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है कि दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 या 1 बचेगा। यानी कि एक कोई पूर्णांक लेना है, एक ऐसा पूर्णांक लेना है जिसमें 4 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल कितना आता है, 0 आता है अथवा 1 आ जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, यहां लिखेंगे माना कि ए एक पूर्णांक है। ए क्या है, एक पूर्णांक है जिसमें कितना से भाग करना है, 4 से। 4 से भाग देने पर भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। हो गया। तो अब इसमें क्या करना है कि इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, कितना, b का मान, b का वैल्यू 4 लेना है। यानी a बराबर 4q प्लस 1, सॉरी a बराबर bq प्लस r, या शेषफल का फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, a बराबर b का वैल्यू कितना, 4 से भाग दे देते हैं, 4q प्लस, या r हो जाएगा, b का वैल्यू 4 हो गया। शेषफल कितना होगा, तो देखिए भाजक कितना 4 है, तो शेषफल आपका आ जाएगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कराता है कि एक पूर्णांक के वर्ग में हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आएगा अथवा 1 बचेगा। तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं a बराबर 4q प्लस, एक बार 0 लिख लेते हैं, r का वैल्यू 4q प्लस 1 लिख लेते हैं, 4q प्लस 3 लिख लेते हैं, सॉरी 2 लिख लेते हैं, 4q प्लस 3 लिख लेते हैं। तो शेषफल कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए नहीं तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शेषफल या तो इसमें 0 आएगा नहीं तो इसमें आएगा, बाकी ये दोनों में शेषफल 0 नहीं आएगा। कैसे, देखिए अब यहाँ पर a बराबर 4q लेते हैं। अब हम यहाँ पर केस 1 में देखेंगे कि a स्क्वायर अगर करते हैं, यानी दोनों तरफ 4 करते हैं, तो इधर हो जाएगा 4q स्क्वायर, 4 चुका 16q स्क्वायर, 4 कॉमन ले लीजिएगा तो 4 गुना 4q स्क्वायर, यानी 4m, जहां हम 4q स्क्वायर को क्या मान लिए, m मान लिए। चलिए अब केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या है, 4q प्लस 1, यानी a बराबर 4q प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 4q प्लस 1 का स्क्वायर, ये a प्लस बी होल इसका टूट जाएगा, 4q स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 4q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर, ये 8q हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो आप दोनों में कॉमन ले लीजिए 4, तो कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q, इधर 1 रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4m प्लस 1, क्यों, यहां लिख देंगे, जहां 4q स्क्वायर प्लस 2q क्या हो जाएगा, यहां पर उसको हम m मान लिए। तो देखिए शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 बच रहा है, यहाँ शेषफल 1 बच रहा है। अगर आप इसको लेते थे क्या, शेषफल 2 बचता और शेषफल 3 बचता, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, शेषफल 0 बचेगा अथवा 1 बचेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कोई पूर्णांक का वर्ग में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा, है ना। यानी कि जो इसमें 4 का जो गुणज होगा वो 4 के बराबर होगा, या उसके 4 मतलब 4 का गुणज होगा, या 4 के गुणज से 1 ज्यादा हो सकता है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए
जितने भी प्रश्न है वो बिल्कुल आसान है, ये सब इतना ही करना है, ये सब जितना भी मान है वो टोटल मतलब इसमें कहीं पर परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे बिल्कुल एकदम आसान है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या आप पूछ रहा है उसको मान लेंगे, उसके बाद विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और जो क्वेश्चन अगर वर्क करने के लिए कह रहा है तो वर्क कर दीजिए, और नहीं तो आप ऐसे डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसका जो बाकी पार्ट है यानी कि क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 जो बच गई है वो मैं आपको अगले वीडियो दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपका अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। धन्यवाद।